नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नॉवेल्स इन ऑडियो डॉट गौरव में। मित्रों, आपके सामने प्रस्तुत है रानू का प्रसिद्ध रोमांटिक उपन्यास चुराया दिल मेरा का दूसरा भाग। यदि आपने पहला भाग नहीं सुना है तो उसे अवश्य सुने। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इस भाग में आप देखेंगे कि शेखर के ऊपर कितनी बड़ी बड़ी मुसीबतें आती हैं जब वह गाँव में पहुँचता है, जैसी कि आपने कभी कल्पना भी नहीं की होंगी। तो देखते हैं दूसरे भाग में क्या होता है। शेखर ने कलाई की घड़ी देखी। दिन के 2 बज चुके थे, लेकिन अभी तक एक भी मरीज नहीं आया था। डिस्पेंसरी खुले हुए 3 दिन हो चुके थे। मुखिया जी दिन में एक बार शेखर का हालचाल पूछ जाते थे। अकेले में बैठे रहने से शेखर को जवाइयाँ आने लगीं। एक कोने में कुर्सी पर बैठी मंजू भी ऊँघ रही थी। अचानक किसी ने बड़े जोर से लाठी फटकारी। शेखर और ढूंगीलाल चौंक उठे, लेकिन मंजू उसी तरह ऊँघती रही। शेखर की नज़र एक लंबे तगड़े आदमी पर पड़ी जो एक हाथ में अपना गाल दबाए हुए था। शेखर ने संभलकर बैठते हुए कहा, क्या बात है डॉक्टर साहब? बहुत जोर का दर्द हो रहा है दांत में। अब मंजू भी चौंक कर सीधी बैठ गई। शेखर ने देहाती को बैठाकर उसकी दाढ़ को देखा, फिर बोला, पहले भी कभी दर्द हुआ था? जी हाँ। कभी कीड़ा लगा था? कभी नहीं। शेखर ने देहाती को बड़े ध्यान से देखा, फिर बोला, मुझे तो तुम्हारे दांतों में कोई तकलीफ दिखाई नहीं देती। अरे फिर तुम डॉक्टर काहे के हो? देहाती ने लाठी फटकारी। शेखर ने ठंडी सांस लेकर कहा, ढोंगीलाल, इन्हें एक डोज कुनैन मिक्सचर दे दो। ढोंगीलाल ने एक डोज कुनैन मिक्सचर बनाकर देहाती को दे दिया। देहाती एक ही घूंट में पी गया। उसका सारा मुंह कड़वा हो गया। बड़ी कड़वी दवा है डॉक्टर साहब। दवा कड़वी ही होती है, शेखर ने इत्मीनान से कहा। देहाती ने 5 रुपये का नोट निकालकर शेखर की ओर बढ़ाया। शेखर ने कहा, एक डोज के पैसे नहीं लिए जाते। देहाती ने नोट जेब में रखा और बरामदे से नीचे उतर गया। अचानक उसने पेट पकड़ा और दोहरा हो गया। फिर जोर से चिल्ला उठा, अरे मर गया, अरे मर गया, हाय मुझे मार डाला। शेखर और ढूंगीलाल हड़बड़ाकर खड़े हो गए। मंजू भी बौखलाकर खड़ी हो गई। देहाती चिल्ला रहा था, अरे मुझे मार डाला, अरे जाने मुझे क्या पिला दिया डॉक्टर ने। अचानक 8-10 आदमी जो लंबे तगड़े थे लाठियां लेकर आ गए। उनमें सबसे आगे वैद्य जी थे। उनके हाथों में हुक्का था। उन्होंने आगे बढ़कर चिल्लाने वाले से पूछा, क्या हुआ जगनलाल? वैद्य जी, मुझे तो मार डाला इस डॉक्टर ने। क्या किया डॉक्टर ने? मेरे दांत में दर्द था, इस कमबख्त ने ना जाने क्या पिला दिया। मेरी जान निकली जा रही है। ऐसा लगता है जैसे आंतें कट्टी जा रही हैं। शेखर सन्नाटे में खड़ा था। ढोंगीलाल थरथर काँप रहा था। मंजू के पीछे भी यही रहस्य था। वैद्य जी ने शेखर को कूटते हुए कहा, अरे हम तो पहले ही समझ गए थे कि शहरी डॉक्टर आ गया है। अब गांव में 4-6 जाने जाएंगी ही। अरे मैं मर गया, मेरे बाल बच्चों का क्या होगा? वह देहाती चीख कर बोला। ढोंगीलाल ने जल्दी से कांपती हुई आवाज़ में कहा, घबराओ मत, हम संभाल लेंगे। देख लिया तुम लोगों ने, मुझे मारकर मेरे बाल बच्चों को संभालने आए हैं। यह डॉक्टर तो गांव को वीरान कर देगा। इससे पहले ही हम लोग इसे गांव से निकाल देंगे। ओ डॉक्टर, एक गुंडे ने चीख कर कहा, अपनी खैरियत चाहता है तो सामान बांध और गांव से चला जा इसी समय। शेखर ने गंभीरता से कहा, जब तक मुझे मुखिया जी से यहाँ से नहीं निकालेंगे मैं नहीं जाऊँगा। यह यूँ नहीं जाएगा लड़कों, वैद्य जी ने आँख का इशारा किया। अचानक एक बदमाश ने शेखर पर लाठी छोड़ी, लेकिन शेखर कूदकर एक ओर हट गया। लाठी बड़े जोर से बरामदे के फर्श पर जाकर टकराई। लाठी चलाने वाले के हाथ झंझना गए। ढोंगीलाल चीखकर अंदर घुस गया। मंजू दीवार में लगी थरथर काँप रही थी। जब तक कोई दूसरा आदमी हमला करता, शेखर पहले आदमी से लाठी छीन चुका था। उसने एक साथ 3 लाठियाँ अपनी लाठी पर रोकी और उन्हें पीछे धकेल दिया। वैद्य हुक्का गुड़गुड़ाकर चिल्लाया, शाबाश लड़कों, बचकर न निकलने पाए। 3 बदमाशों ने बड़े जोश से शेखर पर हमला किया। तभी पीछे से एक दहाड़ सुनाई दी। क्या हो रहा है यह? बदमाश चौंककर रुक गए। सामने घोड़े पर जसपाल बैठा था। उसे देखकर पहला देहाती पेट पकड़कर चिल्लाया, हाय मुझे मार डाला, मुझे मार डाला। जसपाल घोड़ा बढ़ाकर आगे आया और एक एक को घूरकर बोला, क्या हो रहा था यहाँ? अरे जसपाल बेटा, वैद्य जी ने कहा, इस बेचारे जगनलाल को इस डॉक्टर ने जाने क्या पिला दिया है। जसपाल ने शेखर की ओर देखकर कहा, क्या पिलाया था तुमने इसे? कुनैन मिक्सचर। क्या मतलब? ये लोग वैद्य जी की साजिश से यहाँ आए हैं। जगनलाल ने दांत के दर्द का बहाना किया। मुझे इसके दांत में कोई खराबी दिखाई न दी। मैंने इसे सबक देने के लिए
इसे कुनैन मिक्सचर पिला दिया। अब यह पेट दर्द का भी बहाना कर रहा है। जसपाल ने जगनलाल की ओर देखकर गुस्से से कहा, क्यों बे, क्या सचमुच तेरे पेट में दर्द हो रहा है? वह छोटे मुखिया, जसपाल ने हंटर हवा में लहराया, सच बता वरना तेरी खाल उधेड़ दूंगा। जगनलाल हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाया, छोटे मुखिया, मुझे तो वैद्य जी ने 20 रुपये दिए थे। जसपाल ने वैद्य जी को ओर मुड़कर कहा, वैद्य जी जल्दी से बोले, बेटा मैं कब चाहूँ हूँ, वह तो गांव वाले चाहे हैं कि यह डॉक्टर गांव छोड़कर चला जाए। जब गांव वाले चाहेंगे तो पिताजी से आकर कहेंगे, और जब पिताजी कहेंगे डॉक्टर गांव छोड़कर चला जाएगा। फिर जसपाल ने शेखर की ओर देखकर व्यंग भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, यह बेचारा अभी अभी तो आया है, अभी तो इसकी उचित खातिरदारी भी नहीं हुई। भाग जाओ यहाँ से, मेरे पूछे बिना अगर किसी ने डॉक्टर की ओर देखा तो आंखें निकाल लूँगा। वे लोग चले गए। जसपाल ने शेखर की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, चैन से बैठो डॉक्टर, जब तक हम नहीं चाहेंगे तुम्हारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और हमारे चाहने का अभी समय नहीं आया। फिर उसने इत्मीनान से घोड़ा दौड़ाया और चला गया। शेखर सन्नाटे में खड़ा था। ढोंगीलाल और मंजू के चेहरे सफ़ेद पड़ गए थे। ढोंगीलाल तेजी से अंदर आया गया और जल्दी जल्दी अपना बिस्तर समेटने लगा। शेखर ने पूछा, यह क्या कर रहे हो ढोंगीलाल? वापसी का इंतज़ाम। क्या मतलब? डॉक्टर साहब, मुझे अपने 6 बहन भाइयों को भूखा नहीं मारना। बहन भाई? लेकिन तुम तो उन्हें अपने बच्चे बताते थे। अरे हाँ बच्चे, ढोंगीलाल जल्दी से बोला। ठीक है, तुम जाओ, मैं डॉक्टर भास्कर को चिट्ठी लिखे देता हूँ कि तुमने उन्हें बेवकूफ़ बनाया था, वह इंक्वायरी करा लेंगे। नहीं डॉक्टर साहब, मैं हाथ जोड़ता हूँ, ढोंगीलाल गिड़गिड़ाया। तुमने झूठ क्यों बोला? मैंने झूठ इसलिए बोला था कि लोग बच्चों की बात सुनकर ज़्यादा तरस खाते हैं। मेरे माँ बाप 6 बहन भाइयों को मेरे सिर पर थोपकर स्वर्ग सिधार गए, और अब उन्हें पालना पड़ रहा है मुझे। तुम उन्हें पालना चाहते हो तो यहीं रहो, अगर भूखा मारना पालना चाहता हूँ तो फिर जाने का विचार छोड़ दो, क्योंकि डॉक्टर भास्कर तुम्हें बम्बई में कहीं भी नौकरी नहीं करने देंगे। मगर यहाँ तो ढोंगीलाल, तुम मर्द होकर जरा सी परेशानी से घबरा गए। इंसान को हर स्थिति का बहादुरी से मुकाबला करना चाहिए। तभी किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। शेखर ने देखा एक औरत एक बच्चे को गोद में लिए आ रही है। शेखर ने पहचाना, यह वही औरत थी जिसके बच्चे के हाथ की हड्डी टूट गई थी। शेखर ने पूछा, क्या बात है बहन जी? औरत गिड़गिड़ाई, डॉक्टर बाबू, मेरे बच्चे का हाथ बचा लो। क्यों, क्या हुआ? वैद्य जी ने न जाने क्या कर दिया। आज मैं इसे शहर ले गई थी, बड़े डॉक्टर ने कहा है कि हाथ काटना पड़ेगा, हाथ खराब हो गया है। नहीं, तुम्हारे बच्चे का हाथ ठीक हो जाएगा। शेखर ने बेहोश बच्चे को मेज पर लेटा दिया, उसकी कलाई की हड्डी टटोलकर सही जगह फिट की। बच्चा बेहोशी में भी करा उठा। फिर शेखर ने कलाई पर प्लास्टर चढ़ा दिया और औरत से बोला, तुम चिंता बिल्कुल मत करो, अब तुम्हारे बच्चे का हाथ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर कुछ दिन और प्लास्टर न चढ़ता तो हाथ सचमुच ही कटवाना पड़ता। औरत रोकर बोली, लेकिन अगर मेरे पति को पता चल गया तो वह? बच्चे का हाथ ढांक कर रखना, वैद्य जी जो भी दवा या लेप दिया करें कह दिया करना कि लगा दिया, और जब हाथ बिल्कुल ठीक हो जाए तब पति को दिखा देना। औरत ने पल्लू में से 10 रुपये का नोट निकालकर शेखर की ओर बढ़ाते हुए कहा, डॉक्टर बाबू, मेरे पास बस यही 10 रुपया है। 3 दिन में वैद्य जी 30 रुपये ले चुके हैं, अब हमारे पास कुछ नहीं है, हम लोग बहुत गरीब हैं। शेखर ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, बहन जी, रुपये से ज़्यादा कीमती बच्चे का हाथ है, मुझे रुपयों की ज़रूरत नहीं, आप ये रुपया अपने पास रखो। औरत जोर से रो पड़ी। शेखर चौंक कर देख रहा था। एक औरत चुपके चुपके इधर उधर देखती हुई अंदर आ रही थी। शेखर के पास आकर वह डरी डरी सी कुर्सी पर बैठ गई। शेखर ने पूछा, क्या बात है बहन जी? डॉक्टर साहब, औरत हाथ जोड़कर बोली, मेरे पति को सांस की बीमारी है, एक कदम नहीं चल पाता। किसका इलाज किया था पहले? वैद्य जी का इलाज चल रहा था, लेकिन उनकी दवा से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मेरे सारे जेवर बिक गए। अब दवा तो दूर, बच्चों के खाने के लिए भी कुछ नहीं है। आज तो चूल्हा भी नहीं चला, और उनकी हालत भी आज बहुत ख़राब है। कहते कहते औरत रो पड़ी। फिर सिसकते हुए बोली, किसी तरह वे ठीक हो जाएं तो मेहनत मजदूरी करके बच्चों का पेट तो भर लेंगे। आप बसंती के बच्चे का इलाज मुफ्त कर रहे हैं, उसी ने मुझे बताया है कि आप इंसान नहीं देवता हैं। मेरे पति का इलाज भी कर दीजिए। मैं आपको वचन देती हूँ कि जब तक मेरे पति ठीक होकर मेहनत मजदूरी करने लगेंगे तो मैं आपको पाई पाई चुका दूंगी। चिंता मत करो बहन, सब ठीक हो जाएगा। शेखर ने एक पर्चे पर दवा लिखकर पर्चा उसे देते हुए कहा, जाओ कंपाउंडर से दवा ले लो,
4 दिन की दवा है। भगवान आपको सदा सुखी रखें डॉक्टर साहब। फिर औरत दवा लेकर जाने लगी तो शेखर ने उसे बुलाकर पूछा, जब तक तुम्हारे पति ठीक नहीं होते तब तक तुम्हारे घर में चूल्हा कैसे जलेगा? डॉक्टर बाबू, हम गरीबों को भूखे रहने की आदत होती है, लेकिन भगवान यह कभी पसंद नहीं करते कि एक का पेट भरा रहे और दूसरे का खाली रहे। शेखर कुछ रुपए जेब से निकालकर उसे देते हुए बोला, इन्हें उधार समझकर रख लो, जब तुम्हारे पति मजदूरी करने लगे तो वापस कर देना। औरत फूट फूट कर रोने लगी। जब वह औरत चली गई तो ढोंगीलाल सिर पकड़कर बैठ गया। शेखर ने उससे पूछा, क्या तुम्हारे सिर में दर्द हो रहा है? जी नहीं, मैं तो यह सोच रहा हूँ कि आप यहाँ प्रैक्टिस करने आए हैं या सदाव्रत बांटने। ढोंगीलाल, पेट की आग आदमी को कितना गिरा देती है तुम नहीं जान सकते। आप किस किस का बोझ उठाएंगे? ढोंगीलाल ने कहा। फिर वह मंजू की ओर मुड़कर बोला, क्यों नर्स? मंजू की आंखों में आश्चर्य उभर आया। ढोंगीलाल सिर पकड़कर बोला, एक नर्स आई है तो वह भी गूंगी बहरी। तभी एक मरीज डरते डरते अंदर आया। शेखर का ध्यान उसकी ओर चला गया। वैद्य जी की आंखों में क्रोध और चिंता झलक रही थी। वह हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। अचानक एक लंबा तगड़ा आदमी अंदर आया। उसके हाथ में एक लंबी लाठी थी। वैद्य जी उसे देखकर संभल कर बैठ गए और बोले, तुम खूब आए बलवंत, मैं तुम्ही को याद कर रहा था। हुक्म करो वैद्य जी, तुम्हारे होते हुए मेरा धंधा चौपट हुआ जा रहा है। जब से वह डॉक्टर आया है गांव में आधे से ज़्यादा गांव वालों को उसने मुफ्त दवा देकर अपनी ओर कर लिया है। दवा भी मुफ्त देता है और रुपया भी उधार दे देता है। तो फिर मार डालूं उसे? नहीं नहीं, वैद्य जी ने काँपकर कहा, इसमें तो खतरा है। कहीं तू पकड़ा गया तो मैं भी पकड़ा जाऊंगा। फिर क्या करूं? हाथ पैर तोड़ डालूं? इसकी भी ज़रूरत नहीं। तूने उसकी नर्स देखी है? बड़ी जोर की है जालिम। बस उसी को उठा ला, खुद भी ऐश कर और 4 यारों को भी ऐश करवा। दूसरे दिन नर्स भाग जाएगी। 2 दिन बाद किसी औरत को भेजकर कंपाउंडर के जूते लगवा दे, वह भी भाग जाएगा। इसके बाद डॉक्टर भी खुद चला जाएगा। तरकीब तो बहुत शानदार है वैद्य जी, बलवंत मूँछों पर ताप देखते हुए बोला। आज ही लो। बलवंत की आंखों में एक शैतानी चमक उठी। रात के लगभग 10 बजे थे। शेखर अपने कमरे में बैठा कृष्णा को पत्र लिख रहा था। पत्र लिखने के बाद वह उसे पढ़ने लगा। मेरे जीवन सर्वस्व, मेरी कृष्णा, इस बार तुम्हें देर से पत्र लिख रहा हूँ। कारण यह है कि मेरी प्रैक्टिस जमती जा रही है। आधे से ज़्यादा गांव वाले आने लगे हैं, लेकिन अभी बहुत सी कठिनाइयों को पार करना है। जब तक मैं न लिखूं तुम यहाँ मत आना। समय निकालकर मैं ही आ जाऊँगा। आशा है मांझी और बाबूजी स्वस्थ एवं सा आनंद होंगे। उन्हें मेरा प्रणाम कहना। अपना ध्यान रखना। तुम्हारा शेखर। शेखर ने पत्र लिफाफे में रखकर लिफाफा बंद कर दिया। तभी सहसा उसे ऐसा लगा जैसे कोई चीज़ हॉल में गिरी हो। शेखर चौंक पड़ा। लिफाफा मेज पर रखकर वह जल्दी से उठ गया। उसने जल्दी से दरवाज़ा खोला, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे के बाहर कदम रखा उसकी आंखों के सामने बिजली सी कौंध उठी। किसी ने उस पर लाठी से हमला किया था। शेखर बड़ी फुर्ती से उछलकर पीछे हट गया। लाठी फर्श से टकराई। शेखर ने उछलकर लाठी पर पांव रख दिया और लाठी वाले की खोपड़ी पर एक जोरदार घूंसा मारा। वह लुढ़ककर पीछे जा गिरा। शेखर ने जल्दी से लाठी उठा ली। आक्रमणकारी बाहर की ओर भागा। शेखर उसके पीछे झपटा। बाहर पहुंचकर शेखर ने देखा एक आदमी मंजू को कंधे पर डालकर ले जा रहा था। मंजू बुरी तरह मचल रही थी। शेखर लाठी लेकर उसके पीछे झपटा, लेकिन उसके पीछे से 3 लठबाज उस पर टूट पड़े। शेखर ने तीनों के वार बचाए और मंजू को उठाने वाले की टांगों में उछलकर अड़ंगी मारी। वह गिर पड़ा। मंजू भी लुढ़ककर एक ओर जा गिरी। शेखर ने झपटकर उस आदमी की गर्दन दबोच ली। उस आदमी ने फुर्ती से चाकू निकाल लिया, लेकिन शेखर ने झपटकर चाकू छीन लिया और उस आदमी की गर्दन से चाकू की नोक लगा दी। फिर तीनों आक्रमणकारियों को संबोधित करके बोला, खबरदार, अगर कोई एक कदम भी आगे बढ़ा तो इसे मार डालूंगा। ठहरो ठहरो, बलवंत भयभीत होकर चीखा। तीनों ठिठक रुक गए। मंजू उठकर खड़ी हो गई। वह थरथर कांप रही थी। शेखर ने जोर से पुकारा, ढोंगीलाल ढोंगीलाल, लेकिन ढोंगीलाल का कहीं पता ना था। शेखर को कुछ संदेह हुआ। उसने बलवंत की गर्दन में चाकू की नोक चुभोकर कठोरता से पूछा, तुम लोगों ने क्या मेरा कंपाउंडर को मार डाला है? नहीं नहीं, उसे बांधकर डाल दिया है, बलवंत कांपते हुए बोला। तभी गांव के चौकीदार की आवाज़ आई। कौन है? खबरदार, शेखर ने चिल्लाकर कहा। रामधन, इधर आओ। चौकीदार लपक कर आ गया। अरे क्या बात है डॉक्टर साहब? अंदर जाकर मेरे कंपाउंडर को खोल दो। अंदर से एक रस्सी लेते आना। इन तीनों को बांधना है। चौकीदार लपक कर अंदर चला गया।
थोड़ी देर बाद ढोंगीलाल के साथ वह बाहर आया। चौकीदार और ढोंगीलाल ने तीनों बदमाशों को रस्सी से बांध दिया। शेखर ने एक रस्सी से बलवंत के हाथ पीछे की ओर बांध दिए। बलवंत करहाने लगा। उसके माथे से खून बह रहा था। शेखर ने कहा, अरे इसके माथे से तो काफ़ी चोट लगी है। डॉक्टर साहब, मैं इन बदमाशों को चौपाल पर ले जाता हूँ। चौकीदार ने कहा, ठहरो, इनकी मरहम पट्टी कर लेने दो। तब तक मैं जाकर मुखिया जी को खबर दे आऊँ। चौकीदार दौड़ता हुआ चला गया। शेखर चारों बदमाशों को अंदर ले आया। ढोंगीलाल ने कांपते हुए सर में कहा, डॉक्टर साहब, आप इन बदमाशों की मरहम पट्टी करेंगे? ये तो मुझे आपको मार डालना चाहते थे। ढोंगीलाल, ये लोग अपना कर्तव्य पूरा करने आए थे, हमें भी अपना कर्तव्य पूरा करना है। ये जानवर नहीं, इंसान हैं। बलवंत भौचक्का सा खड़ा आंखें फाड़े शेखर को देखता रह गया। शेखर ने बलवंत और उसके साथियों की मरहम पट्टी की। इतने में मुखिया जी और जसपाल अंदर आ गए। उनके पीछे गांव वालों की बहुत बड़ी भीड़ थी। मुखिया जी को देखकर शेखर उठकर खड़ा हो गया। तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई बेटे? मुखिया जी ने पूछा। जी नहीं। मुखिया जी बलवंत को घूरकर बोले, तू है बलवंत, कमीने, तेरी हिम्मत कैसे हुई एक देवता पर हाथ उठाने की? मुखिया जी, बलवंत रो पड़ा, मुझे यह पता ना था कि डॉक्टर बाबू सचमुच देवता हैं। कमीने, मैं तुझे जेल में सड़वा दूंगा। मुखिया जी, जेल भेजने से पहले इतना मौका दे दीजिए कि मुझे जिस कमीने वैद्य ने भड़काया था उसकी चटनी बना दूं। बाहर से गांव वालों की आवाज़ें आ रही थीं। डॉक्टर बाबू पर हमला करने वाले को बाहर लाओ, हम उसे जान से मार डालेंगे। हम एक देवता पर हाथ उठाने वाले को छोड़ेंगे नहीं। बलवंत ने भर्राए स्वर में कहा, मुखिया जी, मुझे इन गांव वालों के सुपुर्द कर दीजिए ताकि वे लोग मेरी बोटी बोटी काट डालें। यही मेरी सज़ा है। लेकिन इससे पहले उस वैद्य को। नहीं बलवंत। शेखर ने बलवंत के कंधे पर हाथ रखकर बड़ी नरमी से कहा, वैद्य जी ने जो कुछ किया अपना धंधा बचाने के लिए किया। मैं इसमें उनको कोई दोष नहीं देता। और तुमने जो कुछ किया वैद्य जी के बहकाने पर किया। जब आदमी को अपनी भूल का अनुभव हो जाए तो यही उसके लिए सबसे बड़ा दंड होता है। मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। डॉक्टर बाबू, बलवंत की आवाज़ रुंध गई। शेखर ने ढोंगीलाल से कहा, ढोंगीलाल, इन्हें खोल दो। बाप रे, फिर उलट पड़े तो? नहीं, अब ये कुछ नहीं करेंगे, तुम खोल दो। ढोंगीलाल ने उन्हें खोल दिया। बलवंत झपटकर बरामदे में आया और दोनों हाथ उठाकर चिल्लाकर बोला, गांव वालों, मैं बलवंत हूँ। मैंने डॉक्टर बाबू की नर्स की आबरू लूटने और डॉक्टर बाबू को मारने का इरादा वैद्य जी के बहकावे में आकर किया था। मारो मारो, गांव वाले चिल्लाए। मैं सजा पाने के लिए तैयार हूँ, बलवंत जोर से बोला, मगर मुझे इतनी मोहलत तो दे दो कि मैं वैद्य जी को सजा दे आऊँ। वैद्य जी को हम खुद सजा दे देंगे, एक नौजवान चिल्लाया। लोगों ने इधर उधर नजरें दौड़ाईं। वैद्य जी भीड़ में से चुपके से खिसकने लगे। एक आदमी चिल्लाया, वह रहे वैद्य जी, पकड़ लो, जाने ना पाएं। कई आदमियों ने वैद्य जी को दबोच लिया। वैद्य जी चिल्लाए, अरे बचाओ बचाओ, मेरे छोटे छोटे बाल बच्चे। बलवंत भीड़ चीरकर घुसते हुए घुर्राया, तेरे बाल बच्चों को आज अनाथ बनाकर ही दम लूंगा कमीने। जैसे ही बलवंत वैद्य जी तक पहुंचा, शेखर तेजी से उसके पास पहुंच गया। ठहरो बलवंत, यह क्या कर रहे हो तुम? शेखर ने बलवंत को धक्का देकर वैद्य जी को छुड़ा लिया। डॉक्टर बाबू, आप छोड़ दीजिए इसे, बलवंत बोला। नहीं बलवंत, वैद्य जी के लिए इतनी ही सज़ा काफ़ी है कि इतने लोगों के सामने इनका अपमान हो रहा है। वैद्य जी हमारे पिता के समान हैं, इससे अधिक अपमान करना ठीक नहीं है। मगर डॉक्टर बाबू, इन्होंने आपके खिलाफ साजिश की थी। यह सब इन्होंने अपने धंधे को बचाने के लिए किया था। भले ही वैद्य जी की उम्र और अनुभव मुझसे अधिक है, लेकिन इनका इलाज और ज्ञान सीमित है। वैद्य जी छोटी छोटी बीमारी का ही इलाज कर सकते हैं, बड़े और जटिल रोगों का नहीं। मैं सब लोग गांव वालों से प्रार्थना करता हूं कि सब लोग वैद्य जी का सम्मान उसी तरह करें जिस तरह पहले करते थे। और वैद्य जी से प्रार्थना करूंगा कि वे उन्हीं बीमारियों का इलाज करें जिनका वे आसानी से कर सकते हैं। बाकी बीमारियों का इलाज ना करें और उन्हें मेरे पास भेज दिया करें। धंधा तो सभी का चलते रहना चाहिए। मैं यहाँ गांव वालों की सेवा करने आया हूँ, किसी का धंधा चौपट करने नहीं। वैद्य जी शेखर के कंधे पर हाथ रखकर भारी आवाज़ में बोले, शेखर बेटे, और फिर वह भरभराकर रो पड़े। मुखिया जी ने भड़कर शेखर के कंधे पर हाथ रख दिया और बोले, तुम सचमुच देवता हो बेटे। जसपाल ने ओठों पर भिन्न प्रकार की मुस्कुराहट खेल रही थी। बलवंत ने अपनी लाठी उठाई और उसे फटकार कर मूँछों पर ताप देते हुए बोला, डॉक्टर बाबू, अब अपने घर के सारे दरवाजे खुलकर
निश्चिंत होकर सोया करो। अब यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। इस इलाके के 10 गांव में बलवंत का राज है। जाओ बेटे, आराम करो, मुखिया जी ने शेखर से कहा। गांव वाले भी चल दिए। शेखर ने सबके चले जाने के बाद मंजू और ढोंगीलाल की ओर देखा। ढोंगीलाल आंखें फाड़े शेखर की ओर देख रहा था। क्या देख रहे हो ढोंगीलाल? जी, यह देख रहा हूँ कि आप कोई जादूगर तो नहीं हैं। ढोंगीलाल, जादू आदमी कहीं से नहीं सीखता। अगर उसकी आत्मा सच्ची है तो समझ लो वही जादूगर है। आत्मा की सच्चाई ही सबसे बड़ा जादू है। मंजू की आंखों में भी आश्चर्य था, साथ ही आंसू भी थे। वह तेजी से आगे बढ़ी और शेखर के सीने से लगकर सिसकियां भरने लगी। शेखर उसकी पीठ थपथपाने लगा। ढोंगीलाल ठंडी सांस लेकर बोला, बेचारी धन्यवाद के 2 शब्द भी नहीं बोल सकती। मंजू शेखर का हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले गई और उसने एक पैड पर लिखा, मैं आपका यह उपकार जीवन भर ना भूलूंगी। शेखर ने मुस्कुराते हुए लिखा, तुम मेरे साथ यहाँ आई हो, तुम्हारी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। मंजू ने लिखा, आपने मेरे लिए अपनी जान पर खिलकर अपना कर्तव्य पूरा किया है। आप सचमुच देवता हैं। अगर आज मेरी आबरू लुट जाती तो मैं आत्महत्या कर लेती। मेरी अपाहिज और बीमार माँ एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर मर जाती। काश मैं बोल पाती तो आपसे जी खोलकर बातें करती। शेखर ने लिखा, तुम्हें जो कुछ कहना है लिखकर बता सकती हो। मेरी माँ का पत्र पढ़िए। मंजू ने लिखा और एक पत्र शेखर की ओर बढ़ा दिया। शेखर ने पत्र को पढ़ा। उसमें लिखा था, मंजू बेटी, तुम्हारे भेजे रुपए मिल गए हैं। मुझे जिंदा रखने के लिए तुम कितनी मुसीबतों को उठाती रहोगी। भगवान तुम्हें सुनने और बोलने की शक्ति लौटा दे, ताकि तुम जिसे प्यार करती हो वह तुम्हें अपना ले। तुम्हारी माँ। शेखर ने चौंक कर मंजू की ओर देखा। मंजू की आंखों में आंसू थे। शेखर ने लिखा, क्या तुम किसी से प्यार करती हो? मंजू ने हाँ में सिर हिला दिया। शेखर ने फिर लिखा, तुम्हारे प्रेमी ने तुम्हें इसलिए छोड़ दिया है कि तुम गूंगी और बहरी हो गई हो। मंजू ने फिर हाँ में सिर हिला दिया। शेखर ने लिखा, वह कौन अभागा है जिसने तुम जैसी देवी को ठुकराया है? मंजू के चेहरे पर याचना के भाव उभर आए। उसने कहा, उन्हें बुरा मत कहिए, उनकी जगह जो भी होता ऐसा ही करता। गूंगी और बहरी लड़की को कौन भला जीवन संगिनी बनाने की मूर्खता करेगा? शेखर ने लिखा, क्या उसने शादी कर ली है? नहीं, अभी तक उसने शादी नहीं की। मंजू ने लिखा। शेखर ने लिखा, अगर तुम्हें सुनने और बोलने की शक्ति मिल जाए तो क्या वह तुमसे शादी कर लेगा? मंजू ने लिखा, मुझे पूरा पूरा विश्वास है कि अगर मैं ठीक हो जाऊं तो वह मुझसे शादी कर लेंगे, लेकिन मेरे भाग्य में उनका प्यार नहीं है, वरना मैं गूंगी बहरी क्यों होती? शेखर कुछ न बोला, केवल सहानुभूति भरी नज़रों से मंजू को देखता रहा। रात के लगभग 11 बज रहे थे। शेखर डॉक्टरी की एक मोटी सी पुस्तक पढ़ रहा था। अचानक किसी ने दरवाजे पर धीरे से दस्तक दी। शेखर चौंक कर उठ बैठा। वह कमरे से निकलकर मुख्य दरवाजे पर पहुंचा। उसने धीरे से पूछा, कौन है? बाहर से एक भर्राई हुई बूढ़ी आवाज़ आई, दरवाज़ा खोलिए डॉक्टर साहब। शेखर ने दरवाज़ा खोला। सामने नज़र पड़ते ही उसके बदन में बिजली की लहर सी दौड़ गई। उसके सामने एक बहुत ही बुजुर्ग दुबला पतला बूढ़ा खड़ा था। बदन पर कुर्ता और धोती था। आंखें मुर्दों जैसी बेचैन और पीले ओंठ। शेखर ने अपने आप को संभालकर पूछा, क्या बात है? बूढ़े ने भराई हुई आवाज़ में कहा, डॉक्टर साहब, मेरी बेटी की हालत बहुत ख़राब है। कहाँ से आए हो? पास ही मेरा गांव है, लगभग 1 कोस। इतनी रात गए? बूढ़ा हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाया, डॉक्टर साहब, मैं बहुत आस से आपके पास आया हूँ। ना जाने क्यों मेरा मन कहता है कि आप मेरी बेटी को बचा लेंगे। क्या बीमारी है उसे? ना जाने क्या बीमारी है। उसका रंग पीला पड़ता जा रहा है, बदन सूखता जा रहा है, खांसी बहुत है। कफ या थूक में खून तो नहीं आता? अभी तक तो आया नहीं है। पहले किसी का इलाज कराया था, आज से 6 माह पहले दिखाया था, लेकिन क्या? 1 महीने से ज़्यादा इलाज नहीं चल सका। 1 महीने में ही सभी जमा पूंजी खत्म हो गई, इसलिए इलाज रुक गया। बूढ़े ने आगे कहा, मैं बहुत गरीब हूँ डॉक्टर साहब, किसी तरह 2 जून का चूल्हा चल पाता है। आपका बड़ा नाम सुना है, आप दुखियों के साथी हैं। मुफ्त दवा ही नहीं देते, रुपए पैसे से भी बीमारों की मदद करते हैं। इसलिए मैं आपकी सेवा में चला आया। मैं ना तो आपकी फीस देने योग्य हूँ, ना दवा के दाम। अगर हो सके तो मेरी बेटी को बचा लीजिए डॉक्टर साहब, आपका उपकार जीवन भर ना भूलूंगा। कहते कहते बूढ़ा सिसक पड़ा। शेखर के मन में हमदर्दी उमड़ आई।
उसने बड़ी नरमी से कहा, चिंता मत करो बाबा, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। शेखर डिस्पेंसरी वाले कमरे की ओर जाने लगा तो ढोंगीलाल अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ा भयभीत नज़रों से बूढ़े को देख रहा था। शेखर ने ढोंगीलाल से कहा, ढोंगीलाल जरा बैग उठा लाओ, जब तक मैं कपड़े बदल लूँ। शेखर अपने कमरे में जाकर कपड़े बदलने लगा। ढोंगीलाल शेखर का बैग ले आया और बैग मेज पर रखकर फुसफुसाकर बोला, कहाँ जा रहे हैं आप इस आदमी के साथ? इसकी बेटी बीमार है। मेरा मन नहीं कहता कि आप इसके साथ जाएं। क्यों? सूरज से भूत दिखाई देता है, हो सकता है सचमुच ही भूत हो, भगवान ना करे आपको। शेखर हंस पड़ा। भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ नहीं होती। भूत ना सही हो सकता है किसी दुश्मन की चाल हो। दुश्मन की चाल? इतनी रात में बुलाने की क्या ज़रूरत थी? ढोंगीलाल, तुम एकदम गधे हो। क्या इतनी रात में किसी की तबीयत खराब नहीं हो सकती? हो सकती है, फिर भी मुझे डर है कि कहीं यह दुश्मन की साजिश ना हो। यह भी तो हो सकता है कि सचमुच ही इसकी लड़की की तबीयत खराब हो। अगर मैं डरकर बैठ गया और लड़की मर गई तो भगवान को क्या मुंह दिखाऊंगा? लेकिन डॉक्टर साहब, ढोंगीलाल, भगवान ने हमें लोगों को बचाने के लिए ही बनाया है। अगर हमारी जान इसी तरह जानी है तो कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकती। हमें हर हालत में अपना कर्तव्य पूरा करना है। ढोंगीलाल ने बहुत कोशिश की लेकिन शेखर नहीं रुका। वह बैग उठाकर बाहर आ गया। ढोंगीलाल, दरवाज़ा बंद कर लो। शेखर की ओर बूढ़े ने देखा और कहा, जीप लेकर मत चलिए डॉक्टर साहब। ठीक है, चलो। शेखर बूढ़े के साथ फाटक से निकल आया। जब शेखर बूढ़े के साथ दूर निकल गया तो ढोंगीलाल ने एक गहरी सांस लेकर दरवाज़ा बंद कर लिया। भगवान डॉक्टर साहब की रक्षा करना। ढोंगीलाल दरवाज़ा बंद करके अपने कमरे की ओर बढ़ा तो उसने हॉल में मंजू को खड़ा देखा। मंजू रोशनी के ठीक नीचे खड़ी थी। पीली पीली रोशनी में वह बहुत कुछ अजीब सी लग रही थी। उसे देखकर ढोंगीलाल अपने कमरे की ओर भागा। साथ ही उसके मुंह से चीख निकली। उसकी चीख सुनकर मंजू भी अपने कमरे की ओर भागी। ढोंगीलाल ने अपने कमरे में घुसकर दरवाज़ा बंद कर लिया। मंजू ने भी अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद ढोंगीलाल ने दरवाजे में से थोड़ी सी गर्दन निकालकर झांका तो मंजू भी अपने कमरे के दरवाजे में से गर्दन निकालकर झांक रही थी। ढोंगीलाल को देखते ही मंजू ने फुर्ती से गर्दन ऊपर करके दरवाज़ा बंद कर लिया। ढोंगीलाल माथे पर हाथ मारकर बड़बड़ाया, धत तेरे की, मैं तो समझा था कि कोई भूतनी है। फिर वह चुपके से बाहर आ गया, दरवाज़ा बंद किया और दबे पांव शेखर के कमरे की ओर बढ़ने लगा। शेखर के कमरे में घुसकर उसने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। उसने कैश बॉक्स का ताला खिलाया, फिर शेखर के कोट की जेबें टटोली। कैश बॉक्स का ताला मजबूत था। ढोंगीलाल ने निराशा में गर्दन हिलाई। एक जेब में बटुआ मिल गया। ढोंगीलाल ने बटुआ खोला, उसमें ढेर सारे नोट भरे थे। ढोंगीलाल ने 100 का एक नोट, 50 रुपये के 2 और 10-10, 20-20 रुपये के 3-4 नोट निकाल लिए और बटुआ कोट की जेब में रखकर कोट खूंटी से लटका दिया। फिर वह दबे पांव दरवाजे की ओर बढ़ा और दरवाज़ा बंद करने लगा। फिर उसने मंजू के कमरे की ओर देखा। मंजू के कमरे का दरवाज़ा बंद था। जैसे ही ढोंगीलाल दरवाज़ा बंद करके मुख्य दरवाजे से निकल कर गया तो मंजू दबे पांव अपने कमरे से निकली और मुख्य दरवाजे पर आ गई। उसने दरवाजे में से झांककर देखा। ढोंगीलाल बरामदे से उतरकर दाईं ओर मुड़ गया। मंजू की आंखें आश्चर्य से फैल गई थीं। वह भी चुपके से बाहर निकल आई। ढोंगीलाल एक दीवार के पास पहुंचकर रुक गया। उसने एक क्यारी में से मिट्टी हटाकर एक बड़ा सा डिब्बा निकाला और उसमें नोट डालकर फिर वहां गाड़ दिए। मंजू ये सब देखकर तेजी से अपने कमरे में चली आई। उसकी आंखें आश्चर्य से भरी हुई थीं। चलते चलते शेखर की सांस तेजी से चल रही थी। उसके एक हाथ में बैग था जिसे कभी वह दाएं हाथ में और कभी बाएं हाथ में ले लेता था। उसका बदन पसीने से तर हो रहा था, लेकिन अभी तक गांव नहीं आया था। बूढ़ा ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर बड़े आराम से चला जा रहा था। शेखर एक जगह सांस नियंत्रित करने के वास्ते एक पेड़ के सहारा लेकर रुक गया। हाँफते हुए बोला, ठहरो बाबा। बूढ़ा रुक गया तो शेखर ने पूछा, और कितनी दूर चलना है बाबा? बस थोड़ी दूर और रह गया है। गांव के लिए कोई सीधा सपाट रास्ता नहीं है? नहीं डॉक्टर साहब, इसलिए तो मैंने गाड़ी के लिए मना किया था। थोड़ी देर शेखर सांस ठीक करता रहा, फिर चल पड़ा। बूढ़ा उसके आगे आगे चल रहा था। शेखर के दिमाग में तरह तरह के विचार आ रहे थे। वह बूढ़े की ओर देखकर बार बार सोचने लगता था, कहीं ढोंगीलाल का विचार तो ठीक नहीं, यह बूढ़ा कहीं सचमुच भूत तो नहीं है। लेकिन भूत प्रेत पर शेखर का विश्वास नहीं था। वह सोचने लगा, कहीं यह सचमुच ही साजिश न हो, क्योंकि बूढ़े ने अपना गांव एक कोस दूर बताया था।
जबकि वह 2 मील से ज़्यादा चल चुका है। तभी बूढ़ा एक मकान के पास पहुंचकर रुक गया। शेखर ने उस मकान की ओर देखा। वह किसी पुराने किले का खंडर था जो ऊंचाई पर था। यह सोचा भी नहीं जा सकता था कि वहाँ कोई रहता भी होगा। बूढ़े ने दरवाजे पर दस्तक दी, फिर शेखर की ओर देखकर बोला, आइए डॉक्टर साहब, आप रुक क्यों गए? सोच रहे होंगे कि इस खंडर में भला कौन रह सकता है सिवाय भूत प्रेतों के। लेकिन घबराइए नहीं, जिन लोगों के रहने का कोई ठिकाना नहीं होता वे इसी तरह ज़िंदगी बिताते हैं। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा धीरे से खुल गया। शेखर ने एक बुढ़िया को देखा जिसके हाथ में लालटेन थी। उसने लालटेन ऊपर उठाकर देखा। शेखर के रोंगटे खड़े हो गए। वह बुढ़िया जीवित स्त्री दिखाई नहीं दे रही थी। उस बुढ़िया ने फटी फटी आवाज़ में कहा, कौन है? मैं हूँ, बूढ़े ने उत्तर दिया। बुढ़िया दरवाजे से हट गई। बूढ़े ने शेखर की ओर मुड़कर कहा, आइए डॉक्टर साहब, घबराइए नहीं। शेखर धीरे धीरे चलता हुआ बूढ़े के साथ अंदर चला गया। उसने अपने पीछे दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनी। उसके रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन उसने पलटकर नहीं देखा। बूढ़ा उसके आगे चल दिया। पूरी इमारत अंधेरे में डूबी हुई थी, इसलिए शेखर कोई अनुमान नहीं लगा पा रहा था। एक कोठरी के सामने पहुंचकर बूढ़ा रुक गया। कोठरी के अंदर रोशनी हो रही थी। अंदर से किसी के धीरे धीरे सिसकने की आवाज़ आ रही थी। बूढ़े ने शेखर की ओर मुड़कर भारी आवाज़ में कहा, इस कोठरी में है मेरी बेटी। शेखर ने दरवाजे पर हाथ रखा तो वह खुल गया। शेखर ने अंदर देखा। कोठरी में हल्की सी रोशनी फैली हुई थी। सामने बिस्तर पर एक औरत चित लेटी हुई थी। उसकी गर्दन से पैरों तक रजाई ढकी हुई थी। उस औरत के सीने पर सिर झुकाए एक बच्ची सिसकियां भर रही थी। बच्ची की उम्र 6-5 वर्ष के लगभग थी। बच्ची की पीठ दरवाजे की ओर थी, इसलिए शेखर बच्ची का चेहरा नहीं देख पाया। अब शेखर का साहस लौट आया था। बच्ची को देखकर उसे विश्वास हो गया था कि वह भूत प्रेतों में नहीं है, बल्कि जीवित मनुष्यों के बीच है। शेखर धीरे से अंदर चला गया। दरवाजे के पास खड़े बूढ़े ने बच्ची को पुकारकर कहा, शोमू बेटी रो मत, देखो डॉक्टर साहब आ गए हैं। बच्ची ने औरत के सीने पर से सिर उठाया और शेखर की ओर देखने लगी। शेखर उस बच्ची के चेहरे की ओर देखने लगा। सोमू शेखर के बड़े आश्चर्य से देख रही थी। फिर उसकी आंखें हर्ष से चमक उठीं। वह खुशी से भरी कांपती आवाज़ में बोली, पिताजी। और फिर शेखर की टांगों से वह दौड़कर लिपट गई। पिताजी, पिताजी, आप आ गए। पिताजी, शेखर बोल उठा। आप कहाँ चले गए थे पिताजी? दरवाजे पर खड़ा बूढ़ा भौचक्का सा शेखर को देख रहा था। शेखर ने उलझन भरी नज़रों से बेचारे बूढ़े की ओर देखा, फिर बच्ची के सिर पर हाथ फेरकर बोला, बेटी सुनो तो बेटी। पिताजी, पिताजी, बच्ची बुरी तरह मचल रही थी। शेखर ने पलटकर बूढ़े की ओर देखा। बाबा, इस बच्ची को ज़रूर कोई गलतफहमी हो गई है। बूढ़ा आगे बढ़कर बोला, सोमू यह तेरे पिताजी नहीं, डॉक्टर साहब हैं। नहीं नाना जी, यह मेरे पिताजी हैं। बूढ़ा बहुत ध्यान से शेखर को देखने लगा। शेखर बड़ी बेबसी से बोला, बाबा इस बच्ची को संभालो, मैं मरीज़ को देखूं। बूढ़े ने सोमू को ज़बरदस्ती गोदी से उठा लिया, लेकिन सोमू उसी तरह मचलती रही। पिताजी, पिताजी, बूढ़ा बच्ची को लेकर बाहर चला गया। सोमू की आवाज़ धीरे धीरे दूर चली गई। शेखर ठंडी सांस लेकर मरीज की ओर मुड़ा। वह बिस्तर पर चित लेटी हुई थी। उसकी सांस धीरे धीरे चल रही थी। उसके चेहरे पर पीलापन छाया हुआ था। आंखों के बीच गहरे स्याह गड्ढे थे। गालों की हड्डियां उभरी हुई थीं। उसके चेहरे की मासूमियत को देखकर शेखर के हृदय में सहानुभूति उमड़ आई। शेखर ने बैग पलंग के पास रख दिया। पलंग के एक ओर बढ़कर वह मरीज का हाथ निकालकर उसकी नब्ज देखने लगा। नब्ज बहुत धीमी धीमी चल रही थी। शेखर ने उसकी आंखें देखीं, फिर बैग में से स्टेथोस्कोप निकालकर मरीज को चेक करने लगा। थोड़ी देर बाद उसने महसूस किया कि कोई उसके पास ही आकर खड़ा हो गया है। शेखर ने स्टेथोस्कोप कानों से निकाल लिया और मुड़कर देखा। बूढ़ा चुपचाप खड़ा शेखर को देख रहा था। शेखर ने बूढ़े से कहा, बाबा ये कब से बेहोश हैं? लगभग 2 घंटे से। क्या इन्हें खांसी का दौरा पड़ा था? हाँ, खांसते खांसते बेदम हो गई थी, फिर बेहोश हो गई। सोमू इनकी बच्ची है? हाँ। आपकी बेटी का नाम क्या है? नलिनी। क्या इनके दिल पर कभी कोई सदमा पहुंचा था? हाँ।
शायद इसलिए इन्हें टीबी हो गई है। मैं भी यही समझ रहा था, लेकिन बीमारी सीरियस स्टेज में नहीं है, अभी इलाज हो सकता है, इसलिए तो आपको बुलाकर लाया हूँ। शेखर ने बैग से सिरिंज निकाली और उसमें दवा भरता हुआ बोला, इंजेक्शन दिए देता हूँ, थोड़ी देर में इन्हें होश आ जाएगा। लेकिन बाबा, इनका इलाज ढंग से बराबर होना चाहिए। अगर इलाज ना हुआ तो इनका बचना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इनके बदन में खून तो रहा ही नहीं है। जी, तुम रोज़ाना मेरी डिस्पेंसरी से दवा ले आया करना, ताकत के लिए कैप्सूल वगैरह भी दे दूंगा। इसके लिए साथ ही तुम्हें अच्छी और ताकतवर खुराक भी देनी होगी। जी, सोमू को इनसे ज़्यादातर दूर ही रखो, कहीं माँ का रोग बच्ची को न लग जाए, शेखर ने कहा और नलिनी की बाह में इंजेक्शन लगा दिया। बूढ़े ने कहा, लेकिन बेटी को माँ से दूर कैसे रखा जा सकता है? कैसे भी करो बाबा, यह बहुत ज़रूरी है, मैं कोशिश करूँगा। नलिनी की नब्ज़ हाथ में लेकर शेखर कलाई पर बंधी घड़ी देखता रहा। फिर बोला, कुछ सेकंड में इन्हें होश आ जाएगा। जी बाबा, तुम इन्हें किसी साफ जगह में नहीं रख सकते? हम लोगों के पास इससे साफ जगह और कहाँ से आएगी? तभी नलिनी के ओठों से हल्की सी कराह निकली। शेखर ने जल्दी से कहा, अब इन्हें होश आ रहा है। बूढ़ा चुपचाप खड़ा नलिनी के चेहरे को बड़े ध्यान से देखने लगा। थोड़ी देर बाद नलिनी ने आंखें खोल दी। उसकी नज़र शेखर पर पड़ी। वह बड़े ध्यान से शेखर को देखने लगी। धीरे धीरे उसकी आंखों में प्रसन्नता की चमक उभरने लगी। शेखर ने उसका हाथ उसके सीने पर रखते हुए बड़ी नरमी से पूछा, अब कैसी तबीयत है? नलिनी के ओठों से खुशी से कांपती हुई आवाज़ निकली, नाथ। शेखर हड़बड़ाकर उठ खड़ा हुआ। नाथ, मेरे स्वामी। नलिनी के दोनों हाथ फैल गए और होंठ कांप उठे, आंखें छलक उठीं। शेखर ने घबराकर बूढ़े की ओर देखा और फिर नलिनी की ओर देखकर जल्दी से बोला, देवी जी, आपको गलतफहमी हुई है। नाथ, मेरे परमेश्वर। नलिनी ने एक सहिष्णुता के साथ सिसकी ली, फिर उसके दोनों हाथ गिर गए। उसकी गर्दन एक और लुढ़क गई। शेखर सन्नाटे में खड़ा रह गया। बूढ़ा झपटकर नलिनी के पास बैठ गया और जल्दी जल्दी उसके सिर पर हाथ फेरकर पुकारने लगा, नलिनी, मेरी बच्ची। शेखर के आश्चर्य की सीमा न रही। उसने झुककर नलिनी की नब्ज़ देखी और ठंडी सांस लेकर बोला, बेहोश हो गई फिर। बूढ़े की आंखें भीग आईं। वह शेखर को घूरते हुए खड़ा हो गया। बूढ़े की नज़रें देखकर शेखर बौखला गया। उसने जल्दी से अपना बैग उठाया और बूढ़े की ओर देखकर बोला, अच्छा बाबा, अब मैं चलता हूँ, कल सुबह आकर इनके लिए दवा ले जाना। शेखर कोठरी से बाहर निकला तो बूढ़ा भी उसके पीछे पीछे बाहर आ गया। शेखर अभी कुछ कदम ही आगे बढ़ा था कि पीछे से बूढ़े की सांप जैसी फुंकार सुनाई दी, ठहर जाओ डॉक्टर। बाबा, अंदर चलो, बूढ़े ने कुल्हाड़ी तोलते हुए कहा, वरना एक ही बार में टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। शेखर का बदन कांप उठा। वह चुपचाप उस कोठरी में चला गया जिसकी ओर बूढ़े ने इशारा किया था। कोठरी खाली थी। एक ओर एक बिस्तर बिछा हुआ था और दूसरी ओर कैरोसिन लैंप जल रहा था। बूढ़े ने घुर्राकर कहा, बैग यहीं रख दो। बाबा, तुम्हें मेरे बारे में जरूर कोई गलतफहमी हुई है, शेखर ने सहमी आवाज में कहा। बूढ़ा दांत पीसकर बोला, जरूर हुई है, मुझे ही नहीं, मासूम सोमू को भी, जिसने तुम्हें पिताजी कहकर पुकारा है। उस बेहोश नलिनी को भी हुई है, जिसने तुम्हें नाथ कहकर पुकारा था। बाबा, मैं सच कहता हूँ कि मैं ना तो सोमू को जानता हूँ और ना नलिनी को। डॉक्टर, तुम मुझे धोखा दे सकते हो, नलिनी को भी धोखा दे सकते हो, लेकिन मासूम सोमू को धोखा नहीं दे सकते। मासूम बच्ची का खून अपने पिताजी को पहचान कर ही पुकारता है। पिता? हाँ, तुम ही सोमू के पिता और नलिनी के पति हो, जो नलिनी को धोखा देकर चले गए थे। विश्वास करो बाबा, वह मैं नहीं हूँ। बको मत, बूढ़ा घुर्राया। मैं भी पहले यही समझ रहा था कि मुझे गलतफहमी हुई है। तुम्हारी सूरत देखकर मुझे लगा कि तुम वही हो। फिर भी यह सोचकर चुप हो गया था कि अगर तुम ही नलिनी के पति होते तो उस गांव में दोबारा आने की हिम्मत ना करते। लेकिन आज मैं तुम्हें इसलिए लेकर आया कि अपने संदेह को अच्छी तरह जांच कर लूं कि मेरा संदेह सच है या झूठ है। बाबा, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मैं नलिनी का पति नहीं हूं, शेखर ने बड़ी बेबसी से कहा। अब तुम्हें विश्वास दिलाने की कोई ज़रूरत नहीं, बूढ़ा घुर्राया। अब तुम तब तक यहीं रहोगे जब तक इस बात का फैसला नलिनी का भाई नहीं कर जाएगा। लेकिन बाबा, बको मत, अगर तुम सोमू के पिता ना होते तो अब मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर डालता। अब इसका फैसला होकर ही रहेगा। नलिनी का भाई? बूढ़े ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने कोठरी से निकलकर बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। शेखर दरवाज़ा पीटकर बोला, बाबा, मेरी बात सुनो।
लेकिन बूढ़े के कदमों की आवाज़ कम होती गई। शेखर को ढोंगीलाल की बात याद आई। अगर वह उसकी बात मान लेता तो इस मुसीबत में न फंसता। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि यह घोरक धंधा क्या है। कहीं ये लोग पागल तो नहीं हैं। लेकिन पागल होते तो सोमू उसे पिता क्यों कहती? नलिनी ने भी तो उसे अपना पति कहा था। कहीं ऐसा तो नहीं है कि नलिनी के पति के चेहरे से मेरा चेहरा मिलता हो? लेकिन दो चेहरों में इतनी गहरी समानता कैसे हो सकती है कि उसकी पत्नी और बेटी भी धोखा खा जाए? वह प्रार्थना के स्वर में बोला, हे भगवान, मुझे इस झंझट से मुक्ति दिलाओ। तभी दरवाजे के बाहर कदमों की आहट सुनाई दी। शेखर ने जोर से पुकारा, बाबा दरवाज़ा खोलो बाबा। आहटें दरवाजे के पास आकर रुक गईं। फिर सोमू की आवाज़ शेखर के कानों से टकराई, पिताजी पिताजी। शेखर का दिल अनायास उस आवाज़ की ओर खिंचता चला गया। वह सोचने लगा, सोमू के साथ अगर उसका कोई रक्त संबंध नहीं है तो उसका दिल सोमू की ओर क्यों खिंचता जा रहा है? सोमू ने दरवाज़ा पीटकर कहा, पिताजी पिताजी। सोमू बेटी, शेखर ने बड़ी मुश्किल से कहा, तुम्हें यहाँ किसने बंद किया पिताजी? तुम्हारे नाना जी ने। क्यों? वे गुस्से में हैं, मुझे मार डालना चाहते हैं। ठहरो पिताजी, मैं दरवाज़ा खोलती हूँ। फिर कुछ देर बाद सोमू की आवाज़ आई, पिताजी जंजीर बहुत ऊंची है, मेरा हाथ नहीं पहुँच रहा। किसी चीज़ पर चढ़कर खोल दो बेटी। अच्छी बात है पिताजी, सोमू ने कहा और एक और दौड़ती हुई गई। थोड़ी देर बाद वह कोई चीज़ घसीटती हुई लाई और फुसफुसाकर बोली, मैं दरवाज़ा खोल रही हूँ पिताजी। शेखर का दिल धड़क उठा। थोड़ी देर में दरवाज़ा खुल गया। शेखर दरवाजे के पास ही खड़ा था। उसने देखा सोमू स्टूल पर से लड़खड़ाकर गिर ही रही थी कि उसने जल्दी से सोमू को लपक लिया। थरथर कांपती हुई सोमू उसके सीने से लिपट गई। शेखर ने सोमू को सीने से लिपटा लिया तो अनायास ही उसकी आंखें भर आईं। जी चाहा कि इस मासूम बच्ची को सीने से लगाए रहे। सोमू शेखर के सीने से जोर से लिपटकर बोली, पिताजी मेरी बच्ची, अब तो आप मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे पिताजी? बेटी हम नहीं जाएंगे तो तुम्हारे नाना जी हमें कुल्हाड़ी से मार डालेंगे। सोमू और जोर से शेखर से लिपट गई। बेटी अभी तो हमें जाने दो। फिर कब आओगे पिताजी? बहुत जल्दी आएंगे बेटी। सच कह रहे हो पिताजी? बिल्कुल सच बेटी। तुम्हारी वजह से माँ भी बीमार हो गई है पिताजी। वह हर घड़ी तुम्हें याद करती रहती है। तुम नहीं आओगे तो वह कभी अच्छी नहीं होगी। नहीं बेटी, हम ज़रूर आएंगे। शेखर धीरे से सोमू को गोद से उतारकर बोला, अब मैं चलता हूँ बेटी, तुम्हारे नाना जी आ गए तो हमें मार डालेंगे। तुम जाओ पिताजी, जल्दी से चले जाओ। शेखर ने जल्दी से अपना बैग उठाया और बाहर निकल आया, लेकिन वह भूल गया कि दरवाज़ा किधर है। उसने सोमू से पूछा, बेटी दरवाज़ा किधर है? उधर है पिताजी, आओ मैं ले चलती हूँ तुम्हें। सोमू शेखर की उंगली पकड़कर दरवाजे की ओर बढ़ने लगी। वे दोनों दरवाजे के पास पहुंचे ही थे कि कदमों की आहट सुनाई दी। शेखर ने भयभीत स्वर में कहा, सोमू लगता है तुम्हारे नाना जी आ गए। सोमू शेखर की टांगों से लिपटकर रोने लगी। तभी टॉर्च की जगमगाती तेज रोशनी शेखर के चेहरे पर पड़ी। साथ ही बूढ़े की आवाज़ सुनाई दी, यही है वह कमीना। फिर शेखर के कानों से एक दूसरी आवाज़ टकराई, अरे यह तो शेखर है, डॉक्टर शेखर। शेखर के हाथ से बैग छूटते छूटते बचा। वह आवाज़ उसे पहचान ली थी। वह जसपाल की आवाज़ थी। बूढ़े ने कहा, हाँ बेटे, मैंने इसकी सूरत देखते ही पहचान लिया था, लेकिन इस उधेड़बन में रहा कि यह डॉक्टर कैसे बन गया। जब मुझसे बर्दाश्त ना हुआ तो आज इसे यहाँ ले आया। देखते ही सोमू उसे पिताजी पिताजी कहकर पुकार उठी। हालांकि उसने अभी तक इसका फ़ोटो ही देखा था। क्या यह खून की पुकार नहीं? और फिर जैसे ही नलिनी होश में आई, उसने भी इसे अपने पति की हैसियत से ही पुकारा। क्या एक पत्नी भी अपने पति के संबंध में धोखा खा सकती है? फिर जसपाल की आवाज़ आई, मामा रोशनी करो। थोड़ी देर बाद दालान में रोशनी फैल गई। शेखर ने देखा बूढ़े के साथ जसपाल खड़ा था, जो घृणा से शेखर को घूर रहा था। सोमू चुपचाप शेखर की टांगों से लिपटी कांप रही थी। जसपाल ने सोमू से कहा, सोमू बेटी अपने नाना जी के पास जाओ। नहीं मामा जी, मैं नहीं जाऊंगी। नाना जी और तुम मेरे पिताजी को मार डालोगे। जसपाल ने आगे बढ़कर सोमू के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, नहीं बेटी, हम तुम्हारे पिताजी को मारेंगे नहीं। सच कह रहे हो मामा, मेरे पिताजी को मारोगे तो नहीं? सोमू ने कांपती आवाज़ में पूछा। नहीं बेटी, नहीं मारेंगे। नाना जी भी नहीं मारेंगे? नहीं बेटी, नहीं मारेंगे। मेरे पिताजी कहीं जाएंगे तो नहीं? नहीं बेटी, अब तुम्हारे पिताजी कहीं नहीं जाएंगे। सोमू ने शेखर की ओर देखकर कहा, पिताजी तुम्हें मामा जी और नाना जी नहीं मारेंगे, लेकिन तुम मुझे छोड़कर जाओगे तो नहीं? शेखर के ओठ कांप उठे और वह साहस करके बोला, नहीं बेटी, हम तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। सोमू धीरे धीरे अंधेरे में गुम हो गई।
शेखर ने जसपाल की ओर देखा। वह खूंखार नजरों से शेखर को देख रहा था। जसपाल ने सांप की तरह फुंकार कर कहा, मेरे साथ आओ। शेखर समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या करे। जसपाल अगर हाथापाई पर उतर आए तो वह आसानी से उसका सामना कर सकता था, लेकिन यहाँ तो हालात ही दूसरे थे। जसपाल के तेवर बहुत ही खतरनाक थे। फिर भी शेखर को लग रहा था कि वह उसे कोई शारीरिक हानि नहीं पहुंचाएगा। हाँ, सोमू और नलिनी उसके लिए उलझन बन गई थी। शायद उनको कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। जो कि जसपाल उसका दुश्मन है, वह उसके किसी आरोप से अपने आप को बचा सकेगा या नहीं। जसपाल और शेखर एक बड़े कमरे में आ गए। कमरे में एक बड़ा सा लैंप जल रहा था। जसपाल ने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। शेखर अब परिस्थितियों का सामना करने के लिए स्वयं को तैयार कर चुका था। अचानक जसपाल के हाथ में एक नोकीला और चमकदार खंजर दिखाई दिया। शेखर के हाथ से बैग गिर गया। वह स्वयं को जसपाल के आक्रमण से बचाने के लिए तैयार करने लगा, लेकिन जसपाल ने उस पर हमला नहीं किया। खंजर की ओर इशारा करके घुर्राया। ये खंजर देख रहे हो शेखर? एक शब्द भी झूठ बोले तो इस खंजर से तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और इलाके में तुम्हारी लाश का पता भी ना चलेगा। शेखर ने ठंडी सांस लेकर बड़े इत्मीनान से कहा, मेरी समझ में अभी तक यह गोरखधंधा नहीं आया। गोरखधंधा? जसपाल ने जहरीली मुस्कुराहट के साथ कहा। क्या सोमू और नलिनी को देखकर भी तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया? मुझे लगता है तुम लोगों को कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी? जसपाल घुर्राया। क्या एक पत्नी अपने पति के बारे में धोखा खा सकती है? क्या एक बच्ची अपने पिता को पहचानने में गलती कर सकती है? नहीं भाई, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। विश्वास करो जसपाल, इससे पहले मैंने नलिनी और सोमू को कभी नहीं देखा। जसपाल ने बूढ़े से कहा, मामा जी, इसका असली नाम क्या है? हरीश। हरीश? शेखर ने आश्चर्य से कहा। हाँ हरीश, जसपाल घुर्राया। जिसने आज से 6 साल पहले मेरी बहन नलिनी के साथ प्यार का नाटक रचा था। उसका सब कुछ छीन लिया और जब वह गर्भवती हो गई तो उसे छोड़कर भाग गया। शेखर की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उसने कहा, 6 वर्ष पहले? क्या तुम्हें पता नहीं कि बचपन से ही मेरा पालन पोषण श्रीकांत जी ने किया है? अगर वे वास्तविकता ना बताते तो मैं उन्हीं को अपना माँ बाप समझता रहा था। तुम झूठ बोलते हो। मैं झूठ बोल सकता हूँ, लेकिन कृष्णा के माँ बाप झूठ नहीं बोल सकते। तुम चाहो तो जाकर उनसे पूछ सकते हो। तो फिर हीरापुर से तुम्हारा क्या संबंध है? तुमने अपनी प्रैक्टिस के लिए हीरापुर ही क्यों चुना? हीरापुर से मेरा एक भावनात्मक संबंध है, शेखर ने भावुकतापूर्ण स्वर में कहा। इस गांव में मेरे माता पिता रहते थे। मेरी माँ की इसी गांव में बिना दवा दारू की मृत्यु हो गई थी। उनके सदमे से पिताजी का भी देहांत हो गया था। पिताजी ने मरते समय श्रीकांत जी से वचन लिया था कि वह मुझे डॉक्टर बनाएं ताकि मैं लोगों की दवा दारू के अभाव में मरने से बचा सकूं। मैंने इसलिए हीरापुर को अपनी प्रैक्टिस के लिए चुना। अगर ये बातें सच हैं तो मेरे पिता क्यों नहीं जानते? वह तुम्हें श्रीकांत का होने वाला दामाद ही क्यों समझते हैं? जसपाल ने पूछा। मुझे पता नहीं। संभव है बाबूजी ने मुखिया जी को कुछ बताया ही ना हो, या कुछ बताने की नौबत ना आई हो। तुम्हारे पिता का क्या नाम था? रामस्वरूप। रामस्वरूप? अचानक बूढ़ा उछल पड़ा। यह एकदम झूठ बोल रहा है। क्या मतलब? रामस्वरूप को तो पूरा गांव अच्छी तरह जानता है। वे हीरापुर के जमींदार के बेटे थे। शहर में रहकर इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। इसके बाद गांव लौटकर अपने पिता के फार्म की देखभाल करने लगे थे। तभी अपने मामूली नौकर की बेटी निरूपा से प्रेम करने लगे। सारे परिवार के विरोध करने पर भी उन्होंने निरूपा से शादी की। इस पर नाराज होकर उनके पिता ने उन्हें घर से निकाल दिया। वह एक अलग मकान लेकर अपनी पत्नी निरूपा के साथ रहने लगे थे। और जब निरूपा को बच्चा होने वाला था तो किसी ने रामस्वरूप के मन में यह गलतफहमी पैदा कर दी कि उनकी पत्नी निरूपा का किसी आदमी से अवैध संबंध है। जिस रात निरूपा की हालत खराब हुई और रामस्वरूप दाई को बुलाने गए तो लौटने पर उन्होंने उसी आदमी को अपने घर से निकलते देखा। रामस्वरूप के दिल को इतना धक्का पहुंचा कि वह दरवाजे से ही लौट गए थे। यानी वह बच्चे को लेकर नहीं गए थे? जसपाल ने पूछा। नहीं। लेकिन ये सारी बातें आपको इतने विस्तार से कैसे मालूम हुई? शेखर ने बूढ़े को ध्यान से देखते हुए कहा। उसी दाई से जिसे रामस्वरूप बुलाकर लाए थे। जब रामस्वरूप दरवाजे से लौट गए तो उसी दाई ने अंदर जाकर उनकी पत्नी को संभाला था। यानी तब तक रामस्वरूप की पत्नी जीवित थी? शेखर ने पूछा। हाँ, और बच्चा उन्हीं के पास था। फिर? शेखर ने बेचैनी से पूछा। फिर रामस्वरूप के जमींदार पिता ने निरूपा और उसके बच्चे को गांव से निकाल दिया था। निरूपा उसी दाई के साथ उसके गांव मक्खनपुर चली गई। वहां कुछ दिन जिंदा रही। फिर पति के सदमे से उसकी मृत्यु हो गई। दाई फूलमणि को उसके बच्चे का पालन पोषण करना पड़ा। उसने उसे पढ़ाया लिखाया। वह अपने को इसी दाई फूलमणि का ही बेटा समझता था। उसका नाम था हरीश।
हरीश? हाँ, और तुम ही हो वह हरीश, बूढ़ा कुर्राया। तुम्हारी एक बार गांव से बाहर नलिनी से भेंट हुई थी। तुमने किसी दुर्घटना में नलिनी की जान बचाई थी, इसलिए नलिनी तुम्हें प्यार करने लगी थी। तुमने नलिनी को मंदिर में ले जाकर उसके साथ शादी की थी। तुम उसकी जवानी से खेलते रहे, और जब तुम्हें पता चला कि नलिनी माँ बनने वाली है, तुम उसे छोड़कर भाग गए। तभी तुम्हें यह भी पता चला कि तुम फूलमणि के नहीं, रामस्वरूप के बेटे हो। रामस्वरूप शहर में अपने मित्र श्रीकांत के पास अपना धन जमा कर गए थे। उसी धन को पाने के लिए और श्रीकांत की लड़की को पाने के लिए तुम हरीश से शेखर बन गए। तुमने यह नहीं सोचा कि तुम्हारे विरह में नलिनी का क्या हाल होगा। बिना बाप के बच्चे की माँ होने के कारण समाज उसका जीवन व्यतीत करना दूभर कर देगा। बूढ़े ने सिसकी ली और फिर आंसू पोंछते हुए बोला, आज पूरे 6 वर्ष बीत गए। जब नलिनी माँ बनने वाली थी तो हीरापुर के मुखिया यानी नलिनी के पिता को यह बात मालूम हो गई। उन्होंने नलिनी को घर से निकाल दिया। मैं नलिनी का मामा हूँ। मैंने उसे आत्महत्या करने से बचा लिया और मुखिया जी से छुपाकर नलिनी को अज्ञात रूप से मैंने और मेरी पत्नी ने छुपाकर रखा। इसे आत्महत्या नहीं करने दी। तुम्हारे गम में नलिनी को टीबी हो गई। वह मौत के इंतज़ार में एक ही घड़ी गिन रही थी कि शायद भगवान तुम्हें भेज दे। और आज तुम नलिनी को पहचानने से इसलिए इनकार कर रहे हो कि श्रीकांत की बेटी और उनकी संपत्ति को तुम हत्याना चाहते हो। इसी लालच में आज तुम अपनी बेटी तक को पहचानने से इनकार कर रहे हो। शेखर सन्नाटे में खड़ा रहा, फिर अपने ओठों पर जीभ फेर कर बोला, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप लोगों को कैसे विश्वास दिलाऊं कि मैं हरीश नहीं हूँ, शेखर हूँ। जसपाल ने शेखर को खूंखार नज़रों से देखते हुए कहा, शेखर, इस बार नए रहस्य को जानने के बाद मैं उस दुश्मनी को भूल गया हूँ जो कृष्णा के कारण हम दोनों में पैदा हुई थी। मेरी बहन नलिनी की सर्वनाश जिम्मेदारी तुम पर है। मेरी मासूम भांजी अपने पिता के लिए किस तरह तड़प रही है। अगर पिताजी को यह बात पता चल जाए कि नलिनी जिंदा है तो वे उसे गोली मार देंगे। ऐसी हालत में मैं तुम्हारी सफाई को भी जरूर सुनूंगा, लेकिन इतना याद रखो कि अगर तुम हरीश निकले तो तुम्हें इस बुरी तरह तड़पाकर मारूंगा कि तुम और तुम्हारी आत्मा भी प्रतिशोध को नहीं भूलेगी। फिर जसपाल ने बूढ़े से कहा, मामा जी, एक और घोड़ा ले आओ, मैं इसे मक्खनपुर ले जाऊंगा। बूढ़ा घोड़ा लेने चला गया। शेखर और जसपाल के घोड़े मक्खनपुर पहुंचे तो जसपाल ने एक पक्के मकान के सामने पहुंचकर घोड़ा रोक दिया। शेखर का घोड़ा भी रुक गया। दोनों घोड़ों पर से उतरे। जसपाल ने दरवाज़ा जोर से खटखटाया। थोड़ी देर बाद एक भर्राई हुई आवाज़ आई, कौन है? माधो चाचा, मैं हूँ जसपाल। दरवाज़ा खुल गया। एक बूढ़े ने आंखें मलकर आश्चर्य से जसपाल को देखते हुए कहा, जसपाल बेटे, तुम इतनी रात गए? हाँ माधो चाचा, एक ज़रूरी काम आ पड़ा। तुम फूलमणि के बेटे हरीश को जानते हो? हरीश? माधो चाचा ने आश्चर्य से कहा, वह गांव के स्कूल में पहली क्लास से 6ठी क्लास तक पढ़ा था। कॉलेज में भी हमेशा फर्स्ट आता था। उसने गुरु के नाते मेरा नाम रोशन किया था। इतना योग्य और भला लड़का तो मैंने देखा ही नहीं। बेचारा ना जाने किस दुर्घटना का शिकार हुआ कि उसकी लाश तक नहीं मिली। माधो चाचा, अगर हरीश जिंदा हो तो तुम उसे पहचान लोगे? क्या कह रहे हो तुम? माधो ने आश्चर्य से कहा। जसपाल ने शेखर को आगे करके कहा, पहचानो उसे, क्या यह हरीश है? माधो ने आंखें मलकर शेखर को देखा तो वह बुरी तरह से उछल पड़ा। फिर शेखर को सीने से लगाकर भर्राए सुर में बोला, हरीश मेरे बच्चे, मैं भगवान का शुक्रगुजार हूँ कि तुम जिंदा हो। फिर उसने आंसू पोंछकर कहा, लेकिन तुम गायब क्यों हो गए थे? यह मैं तुम्हें सुबह बताऊंगा चाचा, अभी जल्दी में हूँ, जसपाल ने कहा और घोड़े पर सवार हो गया। शेखर भी घोड़े पर सवार हो गया। उसका दिमाग झंझना रहा था। आंखें आश्चर्य से फटी जा रही थीं। कुछ देर बाद थोड़ी दूर चलने पर जसपाल ने घोड़ा रोका और घोड़े से उतरकर एक मकान के दरवाजे की कुंडी बजाने लगा। थोड़ी देर बाद एक नौजवान ने आंखें मलते हुए दरवाज़ा खोला और जसपाल को देखकर आश्चर्य से बोला, जसपाल, तुम इतनी रात में? हाँ, तुम्हें खुशखबरी सुनाने आया हूँ। कैसी खुशखबरी? तुम्हें याद है फूलमणि चाची के बेटे हरीश की किसी दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी? हाँ हाँ याद है। वह देखो, वह जिंदा है। जसपाल ने शेखर की बाँह पकड़कर आगे कर दिया। नौजवान की आंखें फटी की फटी रह गईं। फिर वह हाथ फैलाकर आगे बढ़ा, हरीश मेरे यार। वह शेखर से लिपट गया। शेखर भौचक्का सा रह गया। एक साफ सुथरे मकान के सामने पहुंचकर घोड़े रुक गए। दोनों घोड़ों से उतर गए। जसपाल ने मकान का दरवाज़ा खटखटाया। थोड़ी देर बाद अंदर से एक बुढ़िया की आवाज़ आई, कौन है? चाची मैं हूँ जसपाल। खोलती हूँ बेटा। एक बुढ़िया ने दरवाज़ा खोला, जिसके एक हाथ में लालटेन थी। उसने लालटेन
ऊपर उठाकर जसपाल को देखा और बोली, इतनी रात में कैसे आए बेटे? चाची, आज्ञा हो तो अंदर आ जाऊं? हाँ हाँ बेटे, आ जाओ। बुढ़िया लालटेन लेकर अंदर की ओर चल दी। जसपाल और शेखर भी उसके पीछे चल दिए। जसपाल ने अंदर पहुंचकर एक खंबे की आड़ में शेखर को खड़ा कर दिया और स्वयं दालान में चला आया। बुढ़िया ने लालटेन लटकाई और जसपाल से बोली, अब बताओ बेटे, क्या काम है? चाची, मैं तुम्हारे पुराने घाव कुरेदने आया हूँ। पुराने घाव कुरेदने? हाँ चाची, हरीश के बारे में बात करनी है। हरीश? बुढ़िया का पूरा बदन कांप उठा। उसने कांपते हुए स्वर में कहा, हरीश जब दूध मुआ था तब से मैंने उसे पाला था, अपने कलेजे से लगाकर रखा था। उसे उसके लिए रात को रात और दिन को दिन नहीं समझा था, लेकिन भगवान न जाने क्या इच्छा थी। कहते कहते फूलमणि की आंखें भीग गईं। जसपाल ने कहा, चाची, कहीं ऐसा तो नहीं कि जब हरीश को यह पता चला हो कि तुम उसकी माँ नहीं हो तो वह तुम्हें छोड़कर चला गया हो? नहीं बेटा, मेरा हरीश ऐसा नहीं हो सकता। यह ठीक है कि मैंने उसे अपनी कोख से जन्म नहीं दिया था, लेकिन उसे अपने कलेजे से लगाकर तो पाला था। जिस दिन उसे पता चला कि मैं उसकी माँ नहीं हूँ तो वह मेरे सीने से लिपटकर घंटों रोता रहा था और यही कहता रहा कि मेरी माँ तो तुम ही हो। कहते कहते फूलमणि की आवाज़ रुंध गई। जसपाल ने कहा, यह भी तो हो सकता है कि वह नलिनी की वजह से भाग गया हो। नहीं, यह असंभव है। वह नलिनी से बहुत प्यार करता था। मुझसे कहता रहता था, माँ देखना, एक दिन धूमधाम के साथ नलिनी को ब्याह कर लाऊंगा। अगर वह जिंदा होता तो नलिनी आज मेरे घर की बहू होती। इस घर में उजाला ही उजाला होता। फूलमणि रो पड़ी। जसपाल ने कहा, चाची, अगर हरीश जिंदा हो तो? जिंदा? फूलमणि उछल पड़ी। फिर दुखी होकर बोली, मुझ दुखियारी से क्यों मजाक करते हो बेटा? चाची, यह सच है कि हरीश जिंदा है। तुम्हें इसलिए छोड़ा कि तुम उसकी असली माँ नहीं थी, और नलिनी को इसलिए छोड़ा कि उसकी शादी एक करोड़पति की बेटी से होने वाली है। फूलमणि कांपते हुए स्वर में बोली, कहाँ है मेरी हरीश? जसपाल ने हाथ पकड़कर शेखर को रोशनी में कर दिया और बोला, लो पहचानो अपने हरीश को। फूलमणि आंखें फाड़े पल भर शेखर को देखती रही, फिर कांपते स्वर में बोली, हरीश, तू जिंदा है? दूसरे ही पल उसने शेखर को अपने से लिपटा लिया और उसे पागलों की तरह प्यार करने लगी। वह रोती ही जा रही थी और कहती जा रही थी, मेरे चांद, तू जिंदा है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। बेटा, अगर तुझे मेरे पास नहीं रहना था तो मुझे अपने मरने का विश्वास तो ना दिलाता। तुझे क्या मालूम कि तेरे मरने की खबर सुनकर मेरे सीने में एक छेद हो गया है। हे भगवान, तुम बड़े दयालु हो। तुमने मेरे बेटे को नया जन्म दिए दिया। फूलमणि रो रही थी, शेखर को प्यार कर रही थी। शेखर भौचक्का सा खड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह पत्थर का बन गया हो। जसपाल ने शेखर की ओर देखकर जहरीली मुस्कुराहट के साथ कहा, हरीश, क्या तुम अब भी इस बात को झुठला सकते हो कि तुम हरीश नहीं हो? फूलमणि ने चौंककर जसपाल की ओर देखा और आश्चर्य से बोली, क्या मतलब? जसपाल बोला, चाची, तुम्हारा यह हरीश अपने आप को रामस्वरूप का बेटा तो मानता है, लेकिन यह कहता है कि मैं हरीश नहीं, शेखर हूँ। क्या? फूलमणि हड़बड़ाकर पीछे हट गई। हाँ चाची, यह कहता है कि तुमने इसे नहीं पाला। इसे इसके पिता के एक मित्र श्रीकांत ने पाला है, जिनकी बेटी के साथ इसकी शादी होने वाली है। फूलमणि भौचक्की सी देखती रह गई, फिर कांपते स्वर में बोली, क्या यह सच है बेटे? शेखर ने ठंडी सांस लेकर कहा, हाँ चाची, मैं आप लोगों को कैसे विश्वास दिलाऊं कि मैं हरीश नहीं हूँ। मेरा नाम शेखर है और मुझे श्रीकांत जी ने पाला है। बस करो हरीश, तुम मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते। जसपाल घुर्राया। मैं वास्तविकता जान गया हूँ। याद रखो, अगर तुमने मेरी बहन को नहीं अपनाया तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। शेखर ने बेबसी से फूलमणि की ओर देखकर कहा, चाची, तुम कहती हो तो तुमने हरीश को बचपन से पाला था, तो क्या तुम्हें मेरे शरीर के स्पर्श से पता नहीं चला कि मैं हरीश नहीं हूँ? फूलमणि आंखें फाड़कर शेखर को देखने लगी, फिर शेखर के पास आई। उसने शेखर की कमीज की आस्तीन ऊपर उठाकर उसकी बाँह ध्यान से देखी। जब कुछ दिखाई ना दिया तो लालटेन की रोशनी में उसकी बाँह देखने लगी, फिर हड़बड़ाकर बोली, हे भगवान। जसपाल ने जल्दी से पूछा, क्या बात है चाची? बेटे, हरीश की बाईं बाँह पर एक निशान था। कैसा निशान? जसपाल ने जल्दी से आगे बढ़कर पूछा। हरीश छोटा सा ही था। एक बार दिवाली पर फुलझड़ी से उसकी बाँह जल गई थी। यह क्या कह रही हो चाची? जसपाल भौचक्का सा शेखर की ओर देखने लगा।
देखो जसपाल, जब इंसान बेबस हो जाता है तो भगवान उसकी सहायता करते हैं। अगर हरीश की बाह बचपन में न जली होती तो तुम किसी भी कीमत पर विश्वास न करते कि मैं हरीश नहीं हूँ। तो तुम विश्वास करो जसपाल, मैं हरीश नहीं शेखर हूँ। लेकिन इतनी समानता? अचानक फूलमणि बोल उठी। तुम क्या सचमुच रामस्वरूप के बेटे हो? हाँ चाची, मैं रामस्वरूप का ही बेटा हूँ। इसका मतलब है तुम हरीश के भाई हो? भाई? शेखर ने आश्चर्य से कहा। यह तुम क्या कह रही हो? जसपाल ने कांपते स्वर में कहा। हाँ बेटे, फूलमणि ने भारी आवाज में कहा, यह हरीश का जुड़वा भाई है। शेखर और जसपाल भौचक्के रह गए। शेखर बोला, अगर मेरा कोई जुड़वा भाई था तो पिताजी को उसके बारे में पता क्यों नहीं था? इसका कारण मैं हूं, फूलमणि ने भारी आवाज में कहा। मैंने तुम्हारे पिताजी से यह बात छिपा ली थी। क्यों? इसका कारण मेरा स्वार्थ था बेटे। जब तुम्हारी माँ की गोद भरने वाली थी तो उनकी तबीयत बहुत खराब थी। तुम्हारे पिता रामस्वरूप मुझे लेने आए। जब मैं उनके साथ उनके घर के दरवाजे पर पहुंची तो हम दोनों ने एक आदमी को घर से निकलते देखा। उस आदमी के संबंध में किसी ने तुम्हारे पिताजी को यह बताया था कि उसके तुम्हारी माता के साथ अनैतिक संबंध हैं। तुम्हारे पिता गुस्से में दरवाजे पर रुक गए और मैं अंदर चली गई। तुम्हारी माँ ने एक साथ 2 लड़कों को जन्म दिया और बेहोश हो गई। मेरी नीयत खराब हो गई क्योंकि मेरा अपना कोई बच्चा न था। मैंने एक बच्चे को छिपा दिया और रामस्वरूप को अंदर बुलाकर बच्चे को दिखाया। वे इतने गुस्से में थे कि उन्होंने बच्चे को उठाया और बोले कि अब ना तो वह अपना मुंह निरूपा को दिखाएंगे और ना वह कभी अपने बच्चे को ही देख सकेगी, और वह बच्चे को लेकर चले गए। मैं परेशान हुई कि अब क्या करूं। अगर निरूपा को पता चल गया कि उसके पति बच्चे को लेकर चले गए तो वह मर जाएगी। मैंने उसे बचाने के लिए छिपाए हुए बच्चे को लाकर उसकी गोद में डाल दिया। फिर जब निरूपा के ससुर ने उसे गांव से निकाल दिया तो मैं उसे अपने घर ले आई। लेकिन निरूपा ज़्यादा दिन जिंदा ना रह सकी। थोड़े दिन बाद ही उसका देहांत हो गया। मैंने उस बच्चे को पाला, वही हरीश था। जसपाल ने कांपते स्वर में कहा। और जिस बच्चे को रामस्वरूप अपने साथ ले गए थे तो वह शेखर था? इसके अलावा और क्या हो सकता है? जसपाल ने अपना माथा सहलाकर कहा, हे भगवान, इतनी बड़ी गलतफहमी और इतनी बड़ी भूल। शेखर के ओठों पर मुस्कुराहट फैल गई। वह बोला, भगवान क्या अन्याय नहीं है। शुक्र है कि तुम्हारी गलतफहमी दूर हो गई। जसपाल ने कांपते स्वर में कहा, लेकिन मेरी बहन ने क्या भूल की थी कि जिसका दंड भगवान उसे दे रहा है? सोमू का क्या दोष है जो भगवान उसे तड़पा रहा है? कितना बड़ा पाप हुआ है मामा जी से जो उन्होंने तुम्हारी सूरत नलिनी और सोमू को दिखा दी। अभी तक तो नलिनी को यही विश्वास था कि उसका पति मर चुका है। वह बच्ची के लिए अपनी जिंदा थी, लेकिन अब उसने तुम्हें देख लिया है। वे यही समझेगी कि उसका पति जिंदा है, और जब उसे पता चलेगा कि उसने जो कुछ देखा था सपना था तो उसका क्या हाल होगा? शेखर, वह एक पल भी जिंदा ना रह सकेगी। जसपाल ने लंबी सांस लेकर कहा, और उस मासूम सोमू को आज विश्वास हो गया है कि उसका पिता जिंदा है। जिस पिता के आने की वह बरसों से आस लगाए बैठी थी, आज तुम उसके पिता के रूप में उसके सामने पहुंचे थे। तुम्हें बचाने के लिए उसने किस तरह अपनी जान पर खेलकर साहसी काम किया था। शेखर को जब पता चलेगा कि तुम उसके पिता नहीं हो तो उसके मासूम दिल को कितना धक्का लगेगा। हे भगवान, तूने यह क्या किया? जसपाल दोनों हाथों से मुंह छिपाकर सिसक उठा। शेखर ने देखा वह जसपाल जो उसका जानी दुश्मन था, जिसे देखकर उसे पूरा पूरा विश्वास हो जाता था कि वह उसकी कृष्णा के छीन जाने का बदला लेकर रहेगा, वह इस समय एक बच्चे की तरह रो रहा था। सहता शेखर की आंखों के आगे सोमू का चेहरा नाच उठा, जिसने गलतफहमी के कारण उसे पिता समझ लिया था। किस तरह वह उसके सीने से लिपट गई थी। उसकी मासूम धड़कनों का स्पर्श उसे अभी तक अपने सीने पर महसूस हो रहा था। उसकी भयभीत आंखें शेखर की आंखों के आगे घूम गईं, जो इस डर से फैली गई थी कि उसके नानाजी और मामाजी शेखर को मार डालेंगे, उसके पिता को मार डालेंगे। शेखर की धड़कनें तेज हो गईं। अचानक फूलमणि ने जसपाल के कंधे पर हाथ रखकर कहा, बस कर बेटा, रो मत। चाची, मैं क्या करूं? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। बेटा, अगर नलिनी तेरी बहन है तो मेरी भी बहू है। सोमू तेरी भांजी है तो मेरी पोती है। फिर हरीश शेखर का ही तो भाई था। सोमू की रगों में वही खून है जो शेखर की रगों में है। वह शेखर के सगे भाई की ही तो बेटी है। यह तो ठीक है, शेखर सोचने लगा। सोमू की रगों में मेरे भाई का खून है, मेरा ही खून तो है। मैं उसका चाचा हूँ। चाचा और पिता में अंतर ही क्या है? जसपाल ने बढ़कर शेखर के दोनों हाथ पकड़ लिए और गुड़गुड़ाकर बोला, क्या तुम मुझे माफ़ नहीं करोगे शेखर? फिर वह घुटनों के बल बैठकर शेखर से गिड़गिड़ाकर बोला, मैं जानता हूँ तुम मुझसे नफरत करते हो,
कृष्णा के कारण ही मैंने तुमसे दुश्मनी की थी। मैं अपनी गलतियों के लिए तुम्हारे पैर पकड़कर माफ़ी मांगता हूँ। शेखर, मेरे अपराधों को भूल जाओ। बस मेरी सोमू के ओठों पर मुस्कुराहट लौटा दो। वह मासूम के सिर से पिता का साया मत छीनो। जसपाल, शेखर की आवाज़ कांप उठी। नलिनी सोमू की माँ है। सोमू तुम्हें अपना पिता समझती है। अगर तुम हाँ कह दोगे तो उस मासूम के ओठों की मुस्कुराहट लौट आएगी, उसके तड़पते दिल को शांति मिल जाएगी। मगर नलिनी सोमू की माँ है। सोमू को पिता से अधिक माँ की ज़रूरत है। अगर तुम चाहो तो नलिनी भी बच सकती है। भला मैं कैसे बचा सकता हूँ नलिनी को? शेखर ने आश्चर्य से कहा। हरीश का रूप लेकर? नहीं, जसपाल ने हाथ जोड़कर कहा। मैं तुमसे यह नहीं कहूँगा कि तुम स्थायी रूप से यानी हमेशा के लिए हरीश बन जाओ। जब तक नलिनी रोग मुक्त ना हो जाए तब तक तुम हरीश बने रहो। लेकिन रोग मुक्त होने के बाद जब नलिनी को वास्तविकता मालूम होगी तो तब तक तो मौत का साया उसके सिर से हट चुका होगा। जब एक बार मौत का साया उसके सिर से हट चुका होगा तो मौत का भय टल जाएगा। फिर उसे ज़िंदगी से प्यार हो जाएगा। वह तुमसे अधिक अपनी बेटी के लिए जिंदा रहने की कोशिश करेगी, लेकिन एक बार उसके सिर से मौत का साया टल जाना चाहिए। शेखर की समझ में नहीं आया कि वह क्या उत्तर दे, कैसे वचन दे कि वह नलिनी के पति का रूप ग्रहण कर लेगा। सहसा जसपाल ने खंजर निकाला और उसे शेखर की ओर बढ़ाते हुए बोला, लो, अगर तुम सोमू और नलिनी को जिंदगी नहीं दे सकते तो उनके लिए मौत का रास्ता ही आसान कर दो। जसपाल, शेखर हड़बड़ाकर पीछे हट गया। उसकी आंखें फटी रह गईं। उसके आगे सोमू का मासूम चेहरा नाच उठा। शेखर डाक बंगले के कंपाउंड में पहुंचा तो फाटक की चरचराहट की आवाज़ होते ही डाक बंगले का मुख्य दरवाज़ा खुल गया। उसमें से पहले ढोंगीलाल की गर्दन बाहर आई और फिर वह झपटकर बाहर आ गया और कांपती आवाज़ में बोला, डॉक्टर साहब, आप आ गए। शुक्र है भगवान का। तुम अभी तक जाग रहे हो? शेखर ने आते ही कहा। किस कम्बख्त को नींद आती है डॉक्टर साहब? आप यहाँ से 11 बजे गए हैं, अब 3 बज रहे हैं। मेरा तो डर के मारे बुरा हाल हो गया था कि कहीं आपको कुछ हो ना गया हो। नर्स हो रही है या जाग रही है? नर्स, ढोंगीलाल ने लंबी सांस लेकर कहा। डॉक्टर साहब, 2-4 दिन में आपको यह फैसला करना ही पड़ेगा कि आपके साथ नर्स रहेगी या कंपाउंडर। क्यों? अरे पता नहीं वह मुझे भूत समझती है या दुनिया का छटा हुआ बदमाश। जब से आप गए हैं तभी से जाग रही है। बार बार दरवाज़ा खोलती है, मुझे देखती है और फटाक से दरवाज़ा बंद कर लेती है। शेखर ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह अपने कमरे में जाकर कपड़े बदलने लगा। वह गहरी चिंता में डूबा जा रहा था। तो मित्रों, इस प्रकार चुराया दिल मेरा का दूसरा भाग समाप्त हुआ। आशा करता हूँ आपको यह कहानी अवश्य पसंद आ रही होगी। तो यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में हमें बताएं कि आपको कहानी कैसी लग रही है। सभी अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स सभी को बताएं इस चैनल के बारे में। धन्यवाद।